हेयर फॉल हो रहा है तुम्हें, है ना? अभी तो आए हो यहाँ। सो गाइस, आज से 4-5 साल पहले से मेरे को भी हेयर फॉल हो रहा था। एक्चुअली मेरे को हेयर फॉल की दिक्कत स्टार्टिंग से ही थी। मेरे को आज भी याद है, मम्मी मेरे को होम्योपैथिक डॉक्टर के पास लेके जाती थी। वो मीठी मीठी गोलियां आती है ना, उसमें दवाई डाल के वो देते थे। बचपन में मेरे को हेयर फॉल होता था, बट मम्मी लोग हाथ में, सर में से बाल में हाथ डालते थे तो 4-5 बार टूट के तो वो चिंता हो जाती थी उन्हें। तो आई डोंट थिंक सो वो हेयर फॉल था। वो बचपन में हेयर रिसाइकल होता है, तो एक हेयर टूटता है तो उसकी जगह दूसरा हेयर भी आता है, तो एक फेस होता है ऐसा। तो कई लोग उसमें भी घबरा जाते हैं और उसको भी हेयर फॉल समझने लगते हैं। वो ऐसा नहीं है यार। कभी कभार मानसून ऐसे होते हैं, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि तुम्हारे जो पुराने बाल है वो टूटते हैं, उसकी जगह नए बाल आते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे स्कैल्प के ऊपर। ठीक है, हर चीज़ को डिटेल में बात करते हैं। एंड मैं कभी भी टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप कर देता हूँ, मेरी बहुत गंदी आदत है। सो मैं एडिट के टाइम माइट भी फिक्स कर दूँ, या फिर तुम पूरी वीडियो देखोगे तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैं अपनी कुछ पिक्चर्स लगा देता हूँ। देखो, मेरे को स्टार्टिंग से हेयर फॉल की इशू हमेशा से रहा है। एंड बिलीव मी, मेरे दोस्तों को मैं दिखाता था मेरे इतने बाल टूट रहे हैं, वो कहते थे अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा है, तो कुछ टाइम में तो बाल्ड हो जाएगा या फिर ऐसे वैसे। ठीक है, सबसे पहली बात है, तुम्हें अपने हेयर फॉल के रीज़न को फाइंड आउट करना होगा। तुमने माइट भी हर किसी से यही सुना होगा। मैंने कैसे करा मैं वो बताता हूँ। हेयर फॉल के मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो सकता है, या तो तुम अपना स्कैल्प को क्लीन नहीं रखते, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। सबसे मेजर रीज़न हो सकता है वो भी तुम्हारे हेयर फॉल का। तो अपने स्कैल्प को हमेशा क्लीन रखना। या फिर हो सकता है तुम्हारे जेनेटिक्स ऐसे हैं, तुम्हारे मम्मा के साइड, तुम्हारे पापा के साइड पे तुम्हारा बड़ा भाई हो, चाचा हो, ताऊ हो, तुम्हारे खुद के पापा, दादा, मामा, ऐसे लोग हों जिनका ऑलरेडी हेयर फॉल हो चुका है, तो माइट भी तुम्हारे जेनेटिक्स में, तुम्हारे जीन्स में। बट यस, इसको तुम डिले कर सकते हो अगर तुम्हें अर्ली एज में होना स्टार्ट हो गया। या फिर हो सकता है तुम्हारी डाइट में किसी ना किसी चीज़ की कमी है। जैसे मेरे केस में कुछ चीज़ों में मेरी कमी थी, मैं वो भी तुम्हें बताऊंगा। तो या तो डाइट हो गया, जेनेटिक्स हो गया, या फिर तुम्हें कुछ ना कुछ बीमारी है। नॉट श्योर। ठीक है, आई होप सो। ये बहुत रेयरली होता है, मैं बस कवर कर रहा हूँ। एंड उसके अलावा कुछ छोटू मोटू रीज़न हो सकते हैं, बट मेजर रीज़न चाहिए होते हैं। स्कैल्प नॉट क्लीन, एंड जेनेटिक्स ऐसे हों, या फिर एंड उसके अलावा एक रीज़न और होता है DHT, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तुमने सुना होगा राइट, काफ़ी बार। तो DHT में ऐसा सीन रहता है कि स्कैल्प में होता है, वो बालों को थिन करता 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 है, वो DHT यहाँ से पूरा फॉलिकल जो भी होता है उसको ब्लॉक कर देता है। तो वापस वहाँ पे नया बाल उग ही नहीं पाता, तो अंदर से जो ब्रांच है वो डेड हो जाती है। तो DHT वो करता है। एंड बॉडी हमेशा ये सोचती है कि बालों की इतनी ज़रूरत नहीं है, मसल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे ध्यान दें। तो वो हो जाता है। तुमने काफ़ी बार देखा होगा, जिन लोगों की DHT बहुत ज़्यादा होती है वो बाल्ड होते हैं। अब बाल्डनेस भी अलग अलग टाइप से स्टार्ट होता है। किसी का बाल थिन होते हैं, फिर धीरे धीरे टूटते जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। किसी को रिसीडिंग हेयरलाइन होती है, किसी को क्राउन होता है, किसी का दोनों होने लगता है। एंड मोस्टली तुमने देखा होगा इस पार्ट में, पीछे और इस पार्ट में बाल नहीं टूटते। इसके पीछे बहुत लंबी साइंस है, ChatGPT से, जेमिनी से मैंने बहुत माथा मारा है एंड पता करा है। बट फिलहाल हम इसको थोड़ा इजी पीजी रखते हैं। तो इस एरिया में हेयर फॉल हम ज़्यादा देखने को मिलता है, मेंस में, फीमेल्स में भी होता है। ठीक है, सो फिलहाल हम बात करते हैं इस चीज़ की। देखो देखो मैंने है ना, मैं हमेशा से क्यूरियस टाइप का बंदा हूँ, मेरे अंदर क्वेश्चंस बहुत होते हैं। एंड आई थिंक सो हमारी जनरेशन में ये दिक्कत है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो सबसे पहले मैंने डर्मालॉजिस्ट को दिखाया था। मैंने आज तक 2 को दिखा चुका हूँ, गवर्नमेंट में 1-2 को और दिखाया है। मैं प्राइवेट वालों की बात कर रहा हूँ, जिनको मैं अलग से उनके हॉस्पिटल या उनके घर पे जाके वो रिसिप्ट कटवा के मैंने बात करी है। एंड जेन्युइन डॉक्टर्स आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। सबको बस कमाना है, तुम आओगे, तुम्हें दवाई लिखेंगे, पूछेंगे, फ्री कर देंगे ताकि अगला बंदा जल्द से जल्द आए। तो मैं हमेशा क्वेश्चंस करता हूँ एंड हमेशा यही होता है। दैट टाइम मैं ऐसा थोड़ा, अभी थोड़े बड़े लगते हैं राइट। अभी मैं अपने मिड-20s में आने वाला हूँ 1-2 साल में, अभी मैं अर्ली 20s में ही हूँ। एंड सो जब ये सब हुआ था मैं थोड़ा बच्चा सा लगता था। सो डॉक्टर ये कहते हैं हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है, तुम बस गूगल पे सर्च करके आ गए हो, तुम्हें ज़्यादा पता है क्या। तो ऐसे स्क्रॉल कर देते थे एंड आई वाज ऑल्सो ठीक है कोई बात नहीं। एंड मैं घर पे आके ऑनलाइन सच में सर्च करने लग जाता था वापस से कि ये मेडिसिन क्या यूज़ करती है, जो उन्होंने लिखा है ये क्या है क्या नहीं है। एंड वो लोग कम एज में ही हमें मिनोक्सिडिल
प्रिस्क्राइब कर देते हैं, कोई कुछ लिख देता है, कोई कहता है ये यूज़ करो, वो यूज़ करो। एंड जब हम उनसे पूछते हैं कि अरे मेरे को रीज़न जानना है कि मेरे को हेयर फॉल हो क्यों रहा है, तो वो कहते हैं इस उम्र में होता है, मानसून ऐसा है, एक्सक्यूजेस होते हैं। जबकि मेरे को सच में जानना है कि मेरे हेयर फॉल का रीज़न क्या था, डॉक्टर्स वो चीज़ बताते नहीं। तो मोस्टली अच्छे डॉक्टर्स हैं तो वो बताएंगे ऑब्वियसली। एंड अगर तुम एक अच्छी जगह जा रहे हो, अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हो, अच्छे डर्मोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो और उनके पास वो मशीनें हैं जिनसे टेस्ट करना है, कुछ ब्लड टेस्ट करवाने हैं और खुद से ही कर रहे हैं, तो वो अर्निंग के लिए भी बता देंगे या फिर जेन्युइनली भी बता सकते हैं। तो मैंने सर्च करा, मेरे को पता चला कि हेयर फॉल के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मुझे क्या क्या चीज़ें टेस्ट करनी है। मेरे को आज भी याद है 2700 से 2800 रुपये लगे थे। मैंने 3 ब्लड टेस्ट कराए थे। एक तो विटामिन B12 प्लस समथिंग था एंड एक था आयरन डेफिशिएंसी के लिए, और थर्ड वन भी एक और था, मेरे को याद नहीं आ रहा, सॉरी। थर्ड वन भी कुछ था यार, मैं लिख दूंगा स्क्रीन पे, मेरे पास वो शायद टेस्ट रिपोर्ट भी और PDF फॉर्म में कहीं ना कहीं होगा या फिजिकल फॉर्म में, मैं वो लगा दूंगा स्क्रीन पे और नाम भी लिख दूंगा। सो मैंने पता करा कि मेरे में थोड़ी थोड़ी हर चीज़ की कमी थी, तो मैंने उस पर काम करना स्टार्ट करा। सबसे पहला मैंने काम किया, मेरे डैंड्रफ का इशू हमेशा रहता था, तो मैंने अपने स्काल्प को क्लीन करने का सबसे पहला फंडा इस्तेमाल किया। तो मैं अपने स्कैल्प को क्लीन करने के लिए भी, मैं इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा, बट कीटोकोनाजोल करके एक इंग्रेडिएंट होता है, या फिर ब्रांड का ही नाम है, आई एम नॉट श्योर, उसको मैंने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया वीक में 2 टाइम्स। एंड उससे सही में डैंड्रफ काफ़ी कम हुआ। उसके अलावा मैं डैंड्रफ के लिए एक सीरम आता है जिसको तुम रात को लगा के छोड़ दो, नेक्स्ट डे जब तुम शैम्पू कर रहे हो उससे 1 दिन पहले, वो ट्राई करा। एंड उसके अलावा कुछ होम रेमेडीज ट्राई करी, लाइक एलोवेरा, कर्ड, कभी एग मास्क हो गया। इन चीज़ों से सही में फ़र्क दिखा। जैसे ही मेरा डैंड्रफ गया, मैं बालों की अच्छे से केयर करना स्टार्ट कर दिया। जनरली थोड़ा बहुत फ़र्क उसी से देखने को मिल जाता है। अगर तुम्हारा मेनली हेयर फॉल का रीज़न डैंड्रफ या फिर स्कैल्प क्लीन ना रहना है तो तुम ये भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैंने फोकस करा, पिछले 2 साल से मैंने फोकस करा अपनी डाइट पे, प्योरली अपनी डाइट पे। मैंने बाहर का पूरा कट आउट कर दिया, जो भी अंट खाते थे, फास्ट फूड खाते थे। बिलीव मी, इट्स बिन 2 ईयर्स मैं बाहर का बिल्कुल कंज्यूम नहीं करता हूँ। मैं इवन दो बाहर जब ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं ऐसी चीज़ों पे ध्यान देता हूँ जो ज़्यादा ऑयली ना हो, ज़्यादा ख़राब ना हो। मैं अच्छे से रिसर्च करता हूँ पहले उसके ऊपर। एंड बिलीव मी, इतने अच्छे रिजल्ट्स मैंने कभी सोचे नहीं थे आएंगे। ठीक है, उसके अलावा मैंने ट्राई करा, मैं डेली 3 से 4 लीटर पानी पीऊँगा तो पीऊँगा। इट डजेंट मैटर ये गर्मी हो, सर्दी हो, मैं बाहर हूँ, कहीं भी हूँ, मैं अपना वाटर इनटेक पूरा करूँगा। एंड वाटर इनटेक सच में ज़रूरी है तुम्हारी बॉडी, ओवरऑल बॉडी के लिए और हेयर के लिए, स्किन के लिए, तो उस पर भी ध्यान दो। समटाइम्स ऐसा होता है, हम काम कर रहे हैं, हम बाहर हैं, इतना बिजी हैं ऑफिस लाइफ में, घर की लाइफ में, हमें पानी पीने तक का टाइम नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, जब प्यास लगती है तभी पी रहे हैं, एकदम एक्सट्रीम लेवल की प्यास भी पीते हैं। पूरा दिन में 1 से 1.5 लीटर मत करो, खुद के ऊपर ध्यान दो, है ना। कमा किसके लिए रहे हैं, कर किसके लिए रहे हैं, भाग दौड़ किसके लिए कर रहे हैं, फैमिली और खुद के लिए, तो ध्यान दो। देन मैंने ध्यान दिया और मेरे को पता चला कि मेरे को रिसीडिंग हेयर लाइन हो रही है। मेरा ओवरऑल हेयर है जो हेयर फॉल कम हो गया था, बट अभी भी थिनिंग हो रही थी, कुछ हेयर फॉल स्टिल था। तब देखो, मैंने बहुत टाइम पहले ही, पता है हमारी जनरेशन के साथ हो क्या रहा है, हम लोग ऑनलाइन कुछ भी देखते हैं, किसी का भी रिव्यू देखते हैं, वो हम खुद से यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो खुद पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने वीडियो देखा, कोई कह रहा मिनॉक्सिडिल लगा है, मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट आए। मैन मैटर्स करके एक कंपनी थी, मैंने उनका मिनॉक्सिडिल ले लिया बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी से कंसल्ट किए हुए, जस्ट गूगल पे सर्च करा, ले लिया। मैंने 7-8 महीने यूज़ करा, मेरे को अच्छे रिजल्ट्स भी आए। मेरे को पता था रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है, वो सभी लोग कहते हैं। 7-8 महीने में रिजल्ट्स नहीं थे। फिर मैंने लगभग 1 साल कुछ महीना मिनॉक्सिडिल यूज़ करा, नो रिजल्ट्स एट ऑल। तब पता चला कि ज़रूरी नहीं है मिनॉक्सिडिल सब पे काम करे, और मिनॉक्सिडिल के भी, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टराइड, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। मिनॉक्सिडिल जब तक तुम लगा रहे हो, उनका मिनॉक्सिडिल का काम होता है तुम्हारे ब्लड को सर्कुलेट करना, बट अगर अंदर से कोई दिक्कत है, तुम्हारा ब्लड तुम कितना ही सर्कुलेट कर लो यार, कुछ हाई चांस पे मतलब नहीं निकलेगा, राइट। तो मिनॉक्सिडिल लगा के देखा, कुछ आया नहीं, मैंने छोड़ दिया। एंड उसके बाद मैंने रिडेंसिल करके एक आता है, रिडेंसिल भी मिनॉक्सिडिल का ही एक छोटा भाई है, बट रिडेंसिल के साइड इफेक्ट नहीं होते छोड़ने के बाद में, या फिर वो जिस स्टेज पे तुम थे वापस उस स्टेज पे नहीं ले जाता तुम्हें। मैंने वो भी ट्राई करके देखा है। मैंने कुछ सप्लीमेंट्स भी लेके देखे हैं, जैसे हेयर गमीज आते थे, बायोटीन आते थे, और जो भी देखता वो सब खुद पे ट्राई करता। देन मैंने सोचा यार मैं कर क्यों रहा हूँ, राइट।
और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने 1-2 महीने लेके छोड़ दिया, मैंने प्रॉपर कोर्स करे उनके, मैंने प्रॉपर कई महीनों तक चलाया, कोई रिजल्ट्स नहीं दिखा मेरे को, इतना सा भी। तो ऑनलाइन जो बंदे आते हैं, जिनकी रील्स तुम देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, माइट भी वो आते हैं, अपना ब्रांड प्रमोशन करते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने कुछ लैब टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं देखी, उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने बस पैसे उनको आए, उन्होंने एक वीडियो बनाई, खुद का नाम लिया और सेल करना स्टार्ट कर दिया। और तुम लोगों ने बस उनके ऊपर भरोसा करके ले लिया और खुद पे ट्राई करने लग गए, बस वो पैसे वेस्ट हो गए। ऐसे ही ब्रांड चल रहे हैं यार। तो इन चीज़ों पे बिलीव मत करो, खुद से रिसर्च करो। और अब तो यार जब से AI आया है, इट कैन बी चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रोक, क्लॉड, जो भी तुम यूज़ कर रहे हो, वहाँ से क्वेश्चंस करो। तुम्हें जेन्युइन रिव्यू चाहिए, रेडिट पे जाओ, रेडिट पे जाके रिव्यूज़ कलेक्ट करो। तुम्हें देखा कि यार ये बंदे पे ये चीज़ काम कर रही है, ये कैसे काम करती है, इसके रिजल्ट क्या होंगे, रिव्यू क्या होंगे, खुद पे एक्सपेरिमेंट मत करो, सेम चीज़ का रिव्यू लो। क्योंकि जो तुम ट्राई करने वाले हो वो ऑलरेडी किसी ना किसी ने ट्राई कर रखा होगा, किसी ना किसी दुनिया के कोने में। और रेडिट पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, तुम उनके रिव्यूज़ कलेक्ट करो, रिव्यूज़ कलेक्ट करो, अच्छा रिजल्ट्स ज़्यादा हो, अच्छे रिव्यूज़ हो, देन खुद पे ट्राई करो। और सबसे पहले फाइंड आउट करो कि तुम्हारे हेयर फॉल का रीज़न क्या था। मैंने बहुत अच्छा फ़र्क देखा, बट मैंने एक चीज़ ली जिसकी वजह से फ़र्क मुझे दिखा, जो कि था फिनेस्टोराइड। यस, फिनेस्टोराइड एक गेम चेंजिंग चीज़ थी मेरे लिए। एंड मैं शायद, आई एम नॉट श्योर मेरे बैग में है कि नहीं है, पर है। ये रहा फिनेस्टोराइड, डॉक्टर रेड्डी का होगा, आई थिंक सो, हाँ, फिनेक्स करके है फिनेस्टोराइड। मैं हमेशा एक ये पूरा अपने बैग में रखता हूँ और एक नीचे मेरे रूम में रहता है। तो मैं अगर किसी टाइम भी भूल रहा हूँ, मैं हमेशा फ़ोन में अलार्म्स लगा के रखता हूँ कि मेरे को इस टाइम ये मल्टीवाइटमिन लेना है या फिर ये लेना है, मेरे को ये काम करना है। तो मैं नाइट का लगा के रखता हूँ, फिक्स टाइम पे मैं फिनेस्टोराइड ले लेता हूँ। इट कैन, अगर मैं आउटसाइड हूँ तो मैं अपने बैग से निकाल लूँगा, अगर घर पे हो तो नीचे वाले से ले लूँगा। एंड हाँ, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यार फिनेस्टोराइड के तो बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, राइट? तुमने सुना होगा। तुम फॉरेनर्स की क्लिप्स देखो, तुम रेडिट पे जाओ, तुम कहीं भी जाओ, फिनेस्टोराइड के साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट बहुत रेयरली होते हैं, बहुत ज़्यादा रेयरली होते हैं। बहुत रेयरली में सुनने को मिलेगा कि किसी को फिनेस्टोराइड का ये साइड इफेक्ट हुआ, वो हुआ। तुम्हें ज़्यादातर सुना होगा कि इससे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है, मुझे नहीं, मैं अपनी सेक्सुअल लाइफ बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। एंड फिनेस्टोराइड का कुछ भी साइड इफेक्ट्स मेरे को नहीं हुए हैं। मेरे को आज 1 साल कुछ महीने होने वाले, मैं फिनेस्टोराइड यूज़ कर रहा हूँ, आई थिंक सो 1 साल हो गया होगा। ठीक है, मैंने बैंगलोर में गया था लास्ट टाइम, तो भी स्टार्ट किया था। आई थिंक सो इट्स बिन 1 year and few months, 1 or 2 months। सो इतना टाइम हो चुका है मेरे को, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एंड मेरे लिए अच्छे से काम कर रहा है, मेरे को अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड मैंने जब पता करा कि मेरा मेन DST का इशू था, क्योंकि मेरे को रिसीडिंग हेयरलाइन होने लगी थी, तो मैंने बाद में पता करा। एंड तुम्हें और डिटेल में जानना है ना, आई वुड से कि तुम अपनी स्कैल्प की क्लीन पिक्चर लो। जब तुम्हारे हेयर वेट हो उस टाइम लो, फिर जब तुम्हारे हेयर एकदम सूख जाए तब की पिक्चर्स लो, हर तरफ की, और किसी AI पे अपलोड करो। AI ही तुम्हें इतना अच्छा सजेस्ट कर देगा। एंड आई वुड से हर चीज़ पे काम करो, सब सही हो जाएगा। मैंने सबसे पहले ये किया कि मैंने स्ट्रेस लेना बंद करा, क्योंकि हेयर फॉल होता है तो स्ट्रेस होता है, और उस स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल होता है। सो इस चीज़ पे भी काम दो, जो हो रहा है होने दो यार, ठीक है? ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अगर एटलीस्ट में तुम्हारे जब बिल्कुल हेयर फॉल हो गए, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, PRP ट्राई करो, PRP से अच्छे रिजल्ट आएंगे। कुछ नहीं हो रहा यार, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाओ, 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हैं यार हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। इतना नहीं कर सकते हैं, लोन उठा के कर लो यार, खुद की पर्सनैलिटी के लिए कर नहीं सकते, कर लोगे, राइट? तो टेंशन लेना छोड़ो, मेडिसिन सप्लीमेंट्स पे ध्यान दो, जो बॉडी में जिन चीज़ों की कमी हो रही है उस पर काम दो, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो। सिर्फ प्रोटीन का गुणगान नहीं कर रहा, अपने सभी मैक्रोस पे ध्यान दो। इट कैन बी कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, कैलोरीज इंटेक, फाइबर जो तुम ले रहे हो, हर चीज़ पे अच्छे से ध्यान दो। अपनी ओवरऑल बॉडी पे ध्यान दो, सब चीज़ें सही हो रही है। उसके बाद देखो कि तुम्हारी बॉडी में कमी किसी चीज़ की है। इट कैन बी आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन D3, B12, एनीथिंग, ध्यान दो उस पर। सप्लीमेंट्स नहीं लेने इन चीज़ों के, तो खुद की डाइट में इन चीज़ों को ऐड करो जिसमें इन चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा हो। सबसे पहले पता करो तुम्हारी बॉडी की डेली लिमिट के लिए क्या नीड है, तुम जिस स्टेज पे हो, तुम्हें अच्छे रिजल्ट देखने तो उनकी डेली इनटेक क्या रहना चाहिए, फिर तुम्हारी डाइट से वो इनटेक देखो हो रहा है नहीं हो रहा।
वो कंप्लीट करो। नहीं हो रहा तो कुछ अच्छी ब्रांड क्वालिटी के जिनकी लेफ्ट रिपोज अच्छे हो वो सप्लीमेंट्स लो। जैसे मैं करंटली जो मेरा चलता है वो बताता हूँ। देखो सबसे पहले पूरे की बता देता हूँ हेयर का क्या चलता है। मैं हफ्ते में एक बार शैम्पू करता हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं कहीं धूल मिट्टी में जा रहा हूँ या मेरे बाल बहुत डर्टी हो चुके हैं तो मैं 2 बार भी कर लूँगा। मोस्टली मेरे साथ ऐसा नहीं होता। एंड मैं बालों को हर एक से एक दिन छोड़ के धोता हूँ, यानी आज धोए तो कल नहीं धोऊंगा, फिर परसों धोऊंगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर मैं जिम जा रहा हूँ, मेरे को बहुत स्वेट हुआ है, मैं जिस दिन रनिंग के लिए गया हूँ, कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई गेम के लिए गए हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेट आया है, 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, तो मैं डेली धोऊंगा। मैं अपने बालों को ऐसा गंदा स्कैल्प लेके, डर्टी स्कैल्प लेके सोने को नहीं चला जाऊँगा। सो मोस्टली मेरे साथ ऐसा नहीं होता। दैट्स वाई मैं एक से एक दिन छोड़ के धोता हूँ बालों को। वैसे तुम डेली भी धो सकते हो, पता नहीं मेरा क्या फंडा है, ठीक है। और शैम्पू के बाद मैं कंडीशनर करता हूँ। शैम्पू एंड कंडीशनर मैं वो यूज़ करता हूँ जिसमें सल्फेट, पैराबेन, अदर ऐसे केमिकल्स यूज़ नहीं हो रहे हैं। ज़्यादातर नेचुरल वे में जो है वो जाता हूँ। एंड बिलीव मी, मैं बच्चों वाला बेबी शैम्पू यूज़ करता हूँ। उसमें भी छोटे मोटे केमिकल है बट लेस्ट केमिकल है ना। तुम चाहो तो तुम नेचुरल घर पे जो बनता है ना, रीठा और ब्रिंगराज पाउडर मिक्स करके नेचुरल पाउडर फॉर्म में बनाना, वो भी कर सकता हूँ। बट उससे अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिक हैं और करली बाल है मेरे हमेशा से करली बाल रहे हैं। इवन तो थोड़ा टाइम पहले तक मेरे बाल काफ़ी मैंने लंबे कर रखे थे, फिर मैंने कटा लिए। मुझे तो पता ही, मेरे को यही था नहीं कि कभी मैं बाल इतने लंबे कर पाऊंगा और इतने थिक बाल वापस से हो पाएंगे। बट जब से मैंने हर चीज़ पर ध्यान देना स्टार्ट करा, मेरे हुए, ठीक है। उसके अलावा मैं अपने सप्लीमेंट्स में विटामिन D3+K2 कंज्यूम करता हूँ। मैं एक सप्लीमेंट स्टेक है जिसमें मेरे पास आयरन, मैग्नीशियम स्मॉल अमाउंट में एंड B12 है, वो भी मैं एक से एक दिन छोड़ के कंज्यूम करता हूँ। एंड उसके अलावा मैं डेली फिश ऑयल लेता हूँ, उसके साथ अश्वगंधा का एक कैप्सूल लेता हूँ एंड फिनिश राइट 1 mg भी लेता हूँ। एंड ऑब्वियसली प्रोटीन की बात करें तो मैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेता हूँ। अभी भी दोनों बॉक्स फुल पड़े हैं, वो पड़ा एंड नीचे ऑलरेडी एक बॉक्स पड़ा है, तो वो करता हूँ मैं। अपनी ओवरऑल डाइट से भी अराउंड 120-130 ग्राम प्रोटीन ले लेता हूँ। इसको मिला के अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रहता है। मैं अपनी कैलोरीज इनटेक को हमेशा 1800 के आसपास रखता हूँ, 1800 समथिंग। एंड कार्ब्स फैट भी ईजिली रहते हैं। एंड डेली जिम जाना रहता है, रनिंग करता हूँ, 10,000 स्टेप्स करता हूँ। वाटर इनटेक 3 to 4 लीटर, 3.5 to 4 लीटर रहता है। स्ट्रेस कम लेता हूँ, हो जाता है पर कभी चलता है। तो मैं इन चीज़ों पे ध्यान जब से देना स्टार्ट करा है, बिलीव मी, मेरे हेयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई है, हेयर थिक हो गए हैं, हेयर फॉल बहुत रिड्यूस हो गया है एंड अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। रीज़न फाइंड आउट करो, उस पर काम करो, स्ट्रेस कम लो एंड सब हो जाएगा, बिलीव मी। एंड ऑनलाइन जो कुछ भी तुम देख रहे हो हर चीज़ पे बिलीव करना छोड़ो। खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो चीज़ों के पहले रिव्यू कलेक्ट करो, फिर ट्राई करो एंड सब हो जाएगा, बिलीव। बस इतना ही, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो सॉरी। कुछ क्वेश्चन कमेंट में ड्रॉप कर दो, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।